ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी चेंजेस होने जा रही हैं और वो इमीडिएट इफेक्ट से ही एप्लीकेबल हो जाएंगी। वो चेंजेस क्या है और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को क्या राइट दिया गया है और मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग को क्या राइट दिया गया है, वो सारा मैं बताऊंगा। और कॉलेजेस, उसको जो नए कॉलेजेस हो रहे हैं उनको क्या राइट है और क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का राइट उनको कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं 6292062920 पे कॉल करके। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं जिन्होंने रिसेंटली 12th की है या ग्रेजुएशन के बाद अपनी फाइल ऑस्ट्रेलिया में लगाने जा रहे हैं। तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो बाद में आपको हो सकता है कि पछताना पड़े। अब सही डिसीजन क्या है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब उन्होंने चेंजेस ला रहे हैं, वो कैपिंग भी स्टार्ट कर दी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कैपिंग के लिए क्या उन्होंने राइट दिया है। सबसे पहले उन्होंने जो हायर एजुकेशन है, जो बैचलर या मास्टर में स्टूडेंट्स जाएंगे, उनका राइट अब सीट्स एलोकेशन का उन्होंने दे दिया है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को। और इसी तरह जो वेट सेक्शन है, जो डिप्लोमा कराते हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज, तो उनका जो राइट है उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग को दे दिया गया है कि वो अब डिसाइड करेंगे कि किस इंस्टीट्यूट को कितनी सीट्स देनी है। लेकिन ये है कि वो प्रेफरेंस दे रहे हैं कि रीजनल एरियाज को वो प्रेफर करेंगे। मान लो किसी यूनिवर्सिटीज के 4 कैंपस भी हैं, उसमें मेलबर्न सिडनी में भी हैं और 2 कैंपस रीजनल एरिया में, तो उनको सीट्स वो ज़्यादा एलोकेट करेंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब ये चाह रहा है कि वो गो फॉर रीजनल का आपको सीधा सीधा साइन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की तरफ भी इशारा है। और एक बहुत गुड न्यूज़ है, वो मैं आपको लास्ट में दूंगा इस वीडियो की। वो स्टूडेंट्स को ये इशारा दे रहे हैं कि आप रीजनल एरिया में अप्लाई कीजिए। दूसरा, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है कि जो नए कॉलेजेस खुलते थे उनको स्टेट वे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रिक्रूटमेंट का राइट है वो अब खत्म कर दिया गया, उसको अबॉलिश कर दिया गया। अब कोई भी कॉलेज नया खुलता है तो उसको पहले 2 इयर्स तक डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा, तभी उसको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूट करने की परमिशन मिलेगी। हाँ, अगर कोई कॉलेज है उसने 1 साल तक कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूट नहीं किया तो उसकी वो परमिशन भी कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये बड़ी चेंजेस जो कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद कंकरेंट सीओई की ऑप्शन बंद कर दी गई। उसमें भी उन्होंने ये प्रोविजन दी है कि अगर आप 6 मंथ बाद भी चेंज करते हैं, क्योंकि पहले 6 मंथ तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में राइट ही नहीं है आपको कोर्स चेंज करने का। अगर 6 मंथ बाद भी आप करते हैं तो आपको पहले जो आपका पहला इंस्टीट्यूट है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, तभी आप चेंज कर पाएंगे। तो ऐसे जो मेनली लूप होल्स थे, कह लो कि उनको उन्होंने प्लग इन कर दिया। तो लेकिन एक जो गुड न्यूज है, सबसे अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया पहले कंफ्यूज था कहीं ना कहीं कि क्या किया जाए। वो लगातार स्टूडेंट्स को रिफ्यूज कर रहे थे, अच्छे अच्छे प्रोफाइल रिफ्यूज हो रहे थे। वहां पर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जो इमिग्रेशन है उसकी साख गिर रही थी। हम भी सोच रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स ना ही भेजे जाए, क्योंकि वहां पर अच्छे अच्छे प्रोफाइल को भी रिफ्यूज कर देते। इतना प्रोसेस होने के बाद कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स डिमोरलाइज हो रहे थे। पर इसकी अब गुड न्यूज है कि उन्होंने पर्टिकुलर एक डिसाइड कर लिया है कि हमने इतना स्टूडेंट्स बुलाना है और उतने ही स्टूडेंट्स को उन्होंने राइट दिया है। तो अब कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो जरूर स्ट्रिक्ट होंगे प्रोफाइल पिक करने में, लेकिन अब ये है कि जिन स्टूडेंट्स को भी सीओई मिल जाएगी तो काफ़ी हद तक उनका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। तो बाकी जो स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले, आपको ये गुड न्यूज़ है कि आने वाले इनटेक्स में जो परसेंटेज होगी, वीज़ा परसेंटेज, वो पुरानी जो पहले होती थी वही दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि वीज़ा सक्सेस अब बहुत बढ़िया होने वाली है आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया में। तो जो स्टूडेंट्स भी अब अप्लाई करेंगे तो उनको ये मान के चलना चाहिए कि उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस है, वीज़ा चांसेस अच्छे हैं, ब्राइट हैं। तो आप कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन अप्लाई वही स्टूडेंट्स करें जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनका फाइनेंशियली अच्छे हैं, अपने घर पे ही फाइनेंसेस अच्छे हैं, वही अप्लाई करें। कोई आप फाइनेंसर से या किसी एजेंट से अगर आप फंड्स करवाते हैं तो वो बिल्कुल अप्लाई ना करें। और सेकंड, जिनका एकेडमिक अच्छा है वही अप्लाई करें। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। Bells Overseas, the sound of your future.